नमस्कार दोस्तों। निफ्टी 50 इंडेक्स को मेजरली दो सेक्टर लीड करते हैं, जिनकी वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत अच्छी मोमेंटम आती है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड। पहला है आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स, दूसरा है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी जो है ना, हमारा करीब 2023 से ही डिक्लाइन फेज में चल रहा है और इसके फंडामेंटल रीजन से एआई डोमिनेंस बढ़ा। देखिए, होता क्या है कि कंपनियां जिस स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, खासकर टेक्नोलॉजी बेस या आप टेक बेस कंपनियां कहें, तो वहां पर कोई भी नया इनोवेशन होता है ना, वो उसको इफेक्ट डालता है। अभी तक क्या होता था कि इन कंपनियों को ऑर्डर बहुत ज्यादा मिलते थे, खासकर इंटरमीडिएट वर्क्स जैसे कुछ कोड कराना है या किसी लेवल पर आपको कोई प्रोडक्ट बनवाना है, उसका जो बेसिक काम है, इनको ऑर्डर मिला करते थे बाहर की कंपनियों से। वो मिलने बंद हो गए क्योंकि एआई के आ जाने के बाद से ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो एआई बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। आप बेसिक कोड लिखवाना चाहते हैं, एआई लिख देगा। आप पाइन स्क्रिप्ट से ट्रेडिंग व्यू का कोई इंडिकेटर लिखवाना चाहते हैं, एआई लिख देगा। तो ये जो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह के काम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो छोटे छोटे काम थे ना, इन कंपनियों से चले गए या इन कंपनियों को वो काम मिलना बंद हो गए, जिसकी वजह से हमने एक मेजर करेक्शन देखा। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो क्या ये कंपनियां इतनी वीक हैं? नहीं ना। अब जरा आप थोड़ा सा अलाइन करो। 2024 में निफ्टी में एक करेक्शन आया, ठीक है। उस करेक्शन से आज तक हम अभी भी ईटीएच के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज का प्राइस करीब 25,800 समथिंग है और 26,200 समथिंग का हाई है। तो ऑलमोस्ट तो हम ईटीएच के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ये हुआ है सिर्फ बैंक निफ्टी इंडेक्स की मदद से। इसमें आईटी का थोड़ा सा भी रोल नहीं है। आईटी 2023 से कंटिन्यू लोअर लोज बना रहा है और अब तो इसमें बहुत अच्छा करेक्शन आ गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। क्या आईटी में कुछ जान बची है? क्या आईटी यहां से रिवाइव हो सकता है? अगर रिवाइव होगा तो कौन से लेवल है, या अगर और इसको नीचे जाना है तो ये कितना नीचे जा सकता है? तो चलिए, आपका ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी एनालिसिस पे। स्टार्ट करेंगे निफ्टी आईटी का चार्ट देख के। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी आईटी का मैं वीकली चार्ट यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं पैटर्न क्या है। ठीक है, वीकली चार्ट में जाते हैं तो बहुत ही मजबूत इंडेक्स रहा है। 2020 का करेक्शन है, उसके बाद स्ट्रेट किया, थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने के बाद वापस ये यहाँ पर 2024 में इसका ऑलमोस्ट हाई है और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक रिवर्सल्स की उम्मीद कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर आप देखना, तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ आया, सेकेंड इसी एरिया से घुमा और थर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो पुल बैक है ना, ये मैसिव पुल बैक है और उसके बाद यहाँ से जो एक्यूमुलेशन चालू हुआ है, तो ये एक उम्मीद दिखा रहा है कि यहाँ से आईटी में रिवर्सल आ सकता है। मैं फिर से बात करता हूँ कि भले ही कितना फंडामेंटल वीक हो, ठीक है, फंडामेंटल में चेंजेस आए हों, लेकिन ये कंपनियां जाइंट्स हैं। ये कोई ना कोई प्रोडक्ट या ना कोई सॉल्यूशन निकालकर अपनी कंपनी को रिवाइव कर लेंगी। टेक में हमेशा होता है, इनोवेशन आते रहते हैं और उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप एडजस्टमेंट कर लेंगे तो आप आराम से सरवाइव कर जाएंगे। तो इतनी जल्दी आईटी आपका कमजोर नहीं है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रन नहीं है, लेकिन अभी भी इसके अंदर उम्मीद बनी हुई है। और अगर हम चार्ट की बात करें, वीकली चार्ट की, तो इस जगह पर आप देखना, ये एक लो है, ये एक हाई है और यहाँ पर अब लो नहीं पा रहा। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट 6 महीने से कोई मोमेंट इसके अंदर नहीं आई है और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो ये एक हाई है, ठीक है। 37,064 इसका लेवल है, उसके ऊपर आपको 39,519 मिलेगा, ठीक है। ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आईटी को घूमना है तो इसको इस तरीके से डब्लू बनाना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है आपका, ये इनवैलिड है और अब प्राइस यहां से रिवर्स कर सकता है। पहला लेवल क्या है? 37,064, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म आपका क्या है? ट्रेंड रिवर्सल है। ट्रेंड क्या है इस समय? डाउन साइड का। मेजर लेवल आपका है 39,519। तो इस जगह पर आप यहाँ एक अलर्ट लगा सकते हैं, अर्ली ट्रेड बना सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेड बना सकते हैं और उसके बाद अगर ये लेवल बना
तो आराम से हम ETH दोबारा टच करेंगे। तो एज पर चार्ट वाइज अगर हम देखें तो IT में रिवर्सल्स आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कंफर्मेशन भले ही अभी नहीं आया, लेकिन हम अभी से इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और कंफर्मेशन में IT के कुछ स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सवाल ये बनता है कि ये IT इंडेक्स का चार्ट है, इसमें एक रिवर्सल दिख रहा है, लेकिन वो कौन से स्टॉक हैं जो हमें बाय करने चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। तो आज हम उनकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट खोल लेता हूँ और सबसे पहले हम बात करेंगे HCL टेक की। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन बेस है पूरा, इसको हम पिन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 टचेस देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली क्या है, ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस बार बार क्या हो रहा है, डाउन साइड आ रहा है। अब इस जगह पर आप ध्यान दोगे तो ये क्या है एरिया, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पैटर्न को हम पिनांट कहते हैं और इसका जो ब्रेकआउट होता है, बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न है, यहां से वापस आपको जितना बड़ा भी ये शेप है उतना बड़ा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो हाई है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इस समय ट्रेड कर रहा है करीब 1526 और आपका कंफर्मेशन लेवल है 1600, ठीक है। यहाँ पर तो एक कंडीशन है कि 1600 के ऊपर ब्रेक करे, हम पोजीशन लेके जा सकते हैं। फर्स्ट हर्डल हमारा यहाँ पर है 1700 और ये ब्रेक करता है तो हम आराम से 2000 तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए प्राइस एक्शन में कंडीशन बेस काम होता है। एक तो स्ट्रेट ब्रेकआउट मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पर से छोटा सा लो आए और उसके बाद ये ब्रेक करे, तब भी यही लेवल अप्लीकेबल होगा और ये सबसे फेवरेट पैटर्न कहा जाएगा या सबसे फेवरेट कंडीशन कही जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इसका 1600 का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगह पर आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो प्रीवियस लो ही आ रहा है, जो कि बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड को ऑफर करता है। तो यहाँ पर एक पोजीशन बन सकती है HCL टेक में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग का तरीका बता रहा हूँ। आपका डिसीजन आपका अपना होगा इस पर कैसे आप ट्रेड करेंगे। अगला स्टॉक है इन्फोसिस, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये चार्ट मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था, मंथली चार्ट में देख रहे हैं आप। क्या करेक्शन पहले नहीं आए हैं ना, लेकिन स्टॉक के स्ट्रेंथ देखिए आप, बहुत ही बुलिश स्टॉक है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बार बार प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। सारे मेजर रन इसी ट्रेंड लाइन से आए हैं और रिसेंटली हम यहीं से एक बाउंस देख रहे हैं। मंथली चार्ट में हमें ये चीज क्लियर दिख रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं पोजीशन की, तो हमें जहां पर भी व्यू बनता है ना, जिस भी टाइम फ्रेम में हम व्यू बनाते हैं उसका उससे एक स्टेप डाउन, जैसे मंथली चार्ट में व्यू बनाया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से जा रहा है, तो क्या करेंगे, वीकली चार्ट कर लेंगे और वीकली चार्ट में हमें पोजीशन दिख जाती है लो हाई, लो स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर एक हाई लगा है, फिर से प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ। अब ये हाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी लेवल जो है ना वो 1580 का है और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आपको दिखने को मिल रही होगी। तो 1580 का लेवल जो है ना इन्फोसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके इस पूरे ट्रेंड को इनवैलिड करने के लिए। तो यहाँ से भी एक पोजीशन निकल कर आ सकती है। अगला स्टॉक है आपका विप्रो। विप्रो को सबसे पहले मंथली चार्ट में देखते हैं, क्या बना है, राउंडिंग बॉटम कहते हैं इसको। ये क्या है, इंपल्सिव वेब है। ये क्या आया है, इसका करेक्शन आया है, मंथली चार्ट में हमें क्लियर दिख रहा है। अब इसको भी वीकली चार्ट में कर लीजिए और यहां पर आप देख लो 267। देखिए कभी भी आपने कोई व्यू बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका व्यू सही है। विदाउट कंफर्मेशन आप जब भी ट्रेड करेंगे आप ट्रैप हो जाएंगे। भले ही आप किसी सेक्टर में बुलिश हैं, लेकिन जब भी आप कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे तो आपका विनिंग परसेंटेज बहुत ही बढ़िया निकलेगा।
व्यू हमारे पास है, हमने आईटी सेक्टर की एनालिसिस की, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर अगर कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कंफर्मेशन आ रहा है वो है 267, जिसका स्टॉप लॉस ये लो ही बनता है। तो यहाँ पर भी एक अच्छी पोजीशन निकलने की संभावना है। आईटी सेक्टर के हर स्टॉक में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने 3-4 स्टॉक्स फिल्टर किए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने एचसीएल टेक शेयर किया था, फिर इन्फोसिस, और इस समय मैं शेयर कर रहा हूँ विप्रो का चार्ट। समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट्स में जरूर पूछा करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई करूं। अब अगला स्टॉक है आपका टीसीएस। टीसीएस में सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखेंगे। ठीक है, ये 2021 ब्रेक हुआ, फिर इसी जगह से सपोर्ट लिया, ये हाई लगाने के लिए, और वापस हम इसी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एरिया एक अच्छा डिमांड जोन है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस चार्ट में कहा कि जब भी लोअर क्लोज लगते हैं तो किसी भी पॉइंट पर जो भी प्रीवियस हाई है वो जब ब्रेक करता है ना, तो आपको पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वो लेवल है आपका 3200, ये वाला स्विंग हाई। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे ट्रेंड को क्या करेगा, इनवैलिड कर देगा, डाउन ट्रेंड को, और यहां से एक नया हायर हाई का ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो इस जगह से भी आपकी एक पोजीशन कंसीडर होती है। ठीक है, तो मैं आईटी के बारे में बात कर रहा हूँ। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इन 4 स्टॉकों में इस तरह के पैटर्न दिख रहे हैं रिवर्सल के। तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म स्विंग्स प्लान कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा। अब अगला स्टॉक है आपका टाटा एलेक्सी। इसको थोड़ा सा फंडामेंटल वाइज मैंने रखा है क्योंकि इस समय टाटा एलेक्सी जो है ना वो सेमीकंडक्टर पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है और कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आप मंथली चार्ट में देखोगे ना, निफ्टी 50 इंडेक्स के एक बहुत बड़े करेक्शन के बावजूद इस स्टॉक में उतना डाउनसाइड मूव नहीं आया। काइंड ऑफ फ्लैग एंड होल्ड पैटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है, और अर्ली पोजीशन अगर इसमें बनानी है तो आपको यहाँ पर इस लेवल को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, 5800, और उसके बाद आपका ये लेवल 6600 का। यहाँ पे जब भी पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा सा आप इस लेवल पर ध्यान देंगे कि क्या यहाँ से कोई डाउनसाइड मूव आ रहा है। अगर नहीं आता है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, आप आराम से 10,000 तक इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइलिंग करके। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मैं अपनी एनालिसिस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे किस टाइप की ट्रेड बनेगी। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे। इसमें मेरा 5 पैसे का इनपुट नहीं है। ठीक है, बाद में ये ना कहने लगना कि सर आपने ये स्टॉक दिया था। लॉजिक को समझो, समझ में आता है, कॉन्फिडेंस आता है, किसी सर्टिफाइड स्टॉक एडवाइजर से सलाह लो, सब कुछ कंफर्म हो, अपना ट्रेड प्लान करो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ। तो बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।